जय मिथिला बाबू जी। ऑर्गेनाइजिंग जो आज 5वां चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट अब करवा देंगे। हम प्लानिंग कर लिए थे क्या कि योजना बना लिए थे कि 5 लाख रुपया कमाना, एक महीना में टारगेट था मेरा 5 लाख रुपया कमाना है, ये हम टारगेट लेके चले गए थे। ठीक, वैसे तो नहीं आएगा, सोचने से नहीं आएगा, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। तो पहला काम जो होगा क्या करेंगे हम, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। पहले हम ये ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन, नाम से पता चलता होगा संगठन। संगठन मतलब क्या होता है, लोगों का समूह जो रहता है जिसका हर एक का काम अलग अलग रहता है उसे संगठन कहते हैं। समझे, आप देखे होंगे सबका संगठन रहता है, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी, बीजेपी भी एक संगठन है, कांग्रेस, कांग्रेस भी एक संगठन है। ठीक ना बाबू, बीजेपी भी संगठन, कांग्रेस भी संगठन है। इधर बिजनेस का बात बताएंगे, वैसे इधर रियल लाइफ का, पहले रियल लाइफ में समझ लीजिए, ये सब क्या है, संगठन है। ठीक, बीजेपी से भी क्या रहता है, आपको काम का बंटवारा रहता है कि गांव गांव लेवल पे को बना देता है कि बीजेपी का सदस्य, जिसको बोलते हैं क्या, मुखिया वगैरह सब जो रहता है उस पद के लिए। देखो बीजेपी का हो गया मुखिया सब, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। फिर मान लीजिए गांव लेवल पे हो गया, फिर आपको क्या होता है कि विधानसभा लेवल पे होता है, उसको हटा देते हैं, हम समझते क्या, आपको जिला लेवल पे होता है, शॉर्टकट में जाते हैं जिला लेवल पे, जिसको बोलते हैं विधायक। उसके बाद बना देता है राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पर जिसको बोलते हैं आपको मुख्यमंत्री। और देश लेवल पे होता है एक लास्ट, देश लेवल पे जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। मतलब काम का बंटवारा, इसका काम क्या है, मुखिया सबका गांव का विकास करना। काम क्या है, गांव का विकास करना। काम के आधार पर हम बांट दिए, देखिए उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, संगठन करना सकती है, पूरा देश को संगठित करता है। बीजेपी कैसे कर रहा है, बीजेपी पूरे देश को एक साथ जोड़ रहा है। कैसे कि पहले छोटा स्तर पर बना दिया जिसका काम है गांव का सेवा करना, विधायक पूरे जिला को देखेगा, अब मुख्यमंत्री पूरा राज्य को देखेगा, अब प्रधानमंत्री पूरा देश को देखेगा। उसी हिसाब से बिजनेस में भी होता है क्या, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हो गया बाबू, इट इज द प्रोसेस। देखिए ये जो होता है आपको ऐसे ही नहीं देता। मान लीजिए गांव में कोई प्रॉब्लम है तो अपने आप मतलब भगवान आते हैं और हो नहीं जाता है, बीजेपी का कोई मेंबर आ जाता है, हो नहीं जाता है। उसके लिए क्या करना होता है, पास बिल उसके उससे मतलब जिला लेवल पे जाता है, जिला लेवल से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से देश लेवल पे जाता है, तब आपको कोई काम होते रहता है। ठीक ना, तो ये क्या होता है, एक स्टेप में नहीं हो रहा है, अर्थात क्या प्रोसेस है ये। जैसे हमको बिजनेस में क्या कर, एक महीना में 5 लाख रुपया कमाना है, पहले हम क्या करेंगे, कच्चा माल खोजेंगे। मान लीजिए कुरकुरे बनाना है, कुरकुरे मान लीजिए थोड़ा देर बनाना है, क्या बनाना है, कुरकुरे, कुरकुरे बनाना है हमको। कुरकुरे का हमारा फैक्ट्री है, मान लीजिए कच्चा माल लाएंगे, पहले क्या मसाला वसाला लाएंगे, ठीक ना, मक्के उके लाएंगे। पहला काम ये रहेगा, मेरा काम है क्या, पहला काम ये होगा कच्चा माल लाना, कहीं से भी कच्चा माल लाओ। दूसरा बात आपको मशीन। तीसरा बात, तीसरा काम क्या करना पड़ेगा कि हम मान लीजिए कि बन गया कुरकुरे, बन गया तो बन क्या बेच देंगे, अरे उसका पैकेजिंग वगैरह तो होगा ना भाई, लेबलिंग वगैरह तो होगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा, मार्केटिंग होगा, मार्केट में जाएगा, मार्केटिंग करेंगे तब ना, थोड़ा ना कोई ले लेगा मेरा प्रोडक्ट, बोलेगा कि हम तो कुरकुरे कंपनी का कुरकुरे खा रहे हैं, आपका काहे लेंगे। उसके बाद मार्केटिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, सेल्स होगा। इतना मतलब कि काम के आधार पर देखिए बंटवारा हो गया, काम के आधार पर बंटवारा हो गया। और यह काम के आधार पर जो बंटवारा हुआ, और क्या नाम है, जो कच्चा माल मतलब कुरकुरे बन रहा है उसको बेच रहे हैं, वो एक बार में नहीं बन रहा है, उसमें 1 2 3 4 5 स्टेप हो रहा है, 5 काम हो रहा है। अर्थात ये क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या हो बाबू, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो उसको प्रोसेस बोला जाता है। जैसे बच्चा पैदा करना भी क्या है, प्रोसेस है। ठीक ना, तो ये होता है कि मतलब इसमें क्या है, प्रोसेस है आपको। तो माल बेचना भी क्या हो जाएगा, आपको प्रोसेस होता है बाबू। ठीक, देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी। जो काम है, काम को मतलब क्या, इसका अर्थ है कार्य को समझने और वर्गीकरण करना। काम जो है, जैसे कि मान लीजिए कच्चा माल बनाना था, मशीन चलाना था, पैकेजिंग करना था, मार्केटिंग करना था, सेल्स करना था, जितना काम है उसका वर्गीकरण करना क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक, प्रोसेस इसलिए है, प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि एक 4-5 स्टेप में कुछ काम होता है। ठीक ना, ऑर्गेनाइजिंग का। और उसके बाद क्या होता है कि सबका जो काम का निर्धारण रहता है कि तुमको क्या करना है, तुमको ये क्या करना है, तुमको ये करना है। ठीक ना, अगर मान लीजिए कच्चा माल वाला को क्या बोलेगा कि जहां से हो तुमको मसाला लाना है, जहां से हो मतलब बता देगा तुमको यहां से लाना है, तो उसका काम है मसाला लाना। काम का निर्धारित कर दिया कि मसाला लाना है तुमको, उसका कहाँ भेजना है, मशीन वाला फैक्ट्री में भेजना है, फैक्ट्री में भेजना है तुमको। फैक्ट्री वाला का क्या काम है, उसको बना के पैकेजिंग वाला को काम करना है देने। अगर पैकेजिंग वाला खाली है तो क्या बोलेगा उसको, फैक्ट्री वाला को जल्दी जल्दी माल भेजो।
ठीक। तो हर एक दूसरे का क्या होता है, काम काम का क्या रहता है, अधिकार का अंतरण रहता है। अंतरण मतलब क्या होता है, अधिकार बंटवारा रहता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। ठीक, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। हमारे सोचने से नहीं होगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, काम का निर्धारित करना पड़ेगा। अच्छा 5 लाख कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपको काम, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, संगठित करना, सब कुछ को संगठित करना। और उसमें क्या होता है, 3-4 स्टेप लगता है, इसलिए उसको प्रोसेस बोला जाता है। ठीक, हमको लगता है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, संगठन हो गया बाबू। फीचर्स, विशेषता क्या हो गया, विशेषता वही उसी को बोलता है जो उसका परिभाषा में रहता है। विशेषता मतलब क्या, विशेष गुण। आपका क्या विशेष गुण होगा, पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा, विशेष गुण है आपके अंदर। ठीक, तो पहला क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट। हाँ, हम बताए थे कि 3 गुण याद करने का जरूरत नहीं है आपको, 3 गो याद करने का जरूरत नहीं है आपको। बताए हुए थे कि जब भी फीचर्स पूछ देगा ना, विशेषता, प्लानिंग का पूछे, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का पूछे, किसी का भी पूछे, तो आपको 3 गो याद नहीं करना पड़ेगा। 5 को पूछता है 5 नंबरी में, तो 3 गो याद करना ही नहीं पड़ेगा। 2 नंबरी में पूछेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 3 गो आपको फ्री में दे रहे हैं। 3 गो ऐसा है जो सब में एक ही जैसा आएगा विशेषता। पहला, इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद ये भी दे सकते हैं इसके जगह, इट इज एन सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, दूसरा आपको क्या बताए थे, ऑर्गेनाइजिंग इज यूनिवर्सल, संगठन सार्वभौमिक है, सब जगह पाया जाता है। ठीक, जैसे आप बताए थे प्लानिंग इज यूनिवर्सल, प्लानिंग सब जगह पाया जाता है। ठीक, इस तरीके से करेंगे। उसका क्या बताए हुए थे आपको कि तीसरा आपको क्या बताए हुए थे कि आप लिख सकते हैं क्या कि ये जो है ना आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 3 को बता दिए थे पिछले वीडियो में, जो देखे होंगे आपको समझ में आएगा। 3 को फिक्स रहता है बाबू, ठीक ना। उसकी जगह आप ये भी दे सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बोले ना, संगठन मतलब क्या होता है कि बीजेपी में भी क्या एगो आदमी है, 50 गो आदमी रहता है, जितना 100 करोड़ देशवासी है सब रहता है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। हर संगठन व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कच्चा माल बनाने के लिए देंगे तो क्या एक को आदमी कच्चा माल बना देगा, नहीं ना, 1000 को आदमी होगा बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिवर्सल, बोले तो सब जगह पाया जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर, संगठन एक संरचना, सही बात है, एक स्ट्रक्चर बनाया रहता है। कि देखिए स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि बीजेपी का भी देख लेते, ऑर्गेनाइजेशन संगठन एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि बोले ना, स्ट्रक्चर के अंदर क्या है आपको, बीजेपी के अंदर कि मुखिया है, जिला है, राज्य है, देश है, उसी हिसाब से देखिए आपको। और स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर ये संगठन होना चाहिए। देखिए कि पहले कच्चा माल है, उसके बाद फैक्ट्री है, उसके बाद पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, उसके बाद सेल्स है। यह स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक बाबू, वैसे स्ट्रक्चर वाला याद भी नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एगो हम बता दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, बता ही दिए क्यों प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंस भी कभी कभी पूछ देते रहता है बाबू, इंपॉर्टेंस भी कभी कभी पूछ देते रहता है, इसलिए आपको याद करने का बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या हो गया, महत्व। आपका महत्व आपके घर में क्या है कि आप काम काज कर देते हैं, आप कमाइएगा कभी न कभी, वही आपका महत्व है। ठीक है, आप बेटा है तो महत्व है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, पहला क्या होता है कि जैसा ही बात है, देखिए हम जिसको मार्केटिंग में बंदा बैठा दिए हैं, मार्केटिंग का बादशाह बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा। अर्थात क्या, पहला काम ये होता है बेनिफिट ऑर्गेनाइजिंग करने से, संगठन बनाने से आपको क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सबको ये पता रहता है कि मेरा काम क्या रहता है, मेरा काम ये क्या रहता है, ये सही रहता है आपको, तो ये इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक ना, सो ने झगड़ा कर लेगा कि इसका काम ये नहीं है, इसका काम ये नहीं, इसका काम ये नहीं है, इसका काम ये नहीं है, बोलेगा तुम्हारा काम कच्चा माल लाना है तो वही लाएगा, वो जाकर मार्केटिंग नहीं करने लगेगा, वो जाके सेल्स नहीं करने लगेगा। ठीक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करना, सही बात है। अगर आपको पता रहेगा कि आपका काम क्या है, तो आप संसाधन का मतलब टाइम का ना अच्छा से इस्तेमाल करिएगा। आप पता ही नहीं रहेगा, कोई भेज देगा आपको क्या कि कच्चा माल ले आओ, और कोई बोल देगा जान थोड़ा बेच भी देना, तो क्या करिएगा आप, समझ भी नहीं आएगा क्या करिएगा ना क्या नहीं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपका जो काम है, आपका जो दिमाग है, वो आपको क्या है कच्चा माल बनाने के लिए है, आपको बोल देगा बेचने के लिए, तो आपका रिसोर्सेज का अच्छा से इस्तेमाल हुआ, आपका दिमाग से अच्छा से इस्तेमाल हुआ नहीं ना। इट एक्सपेंसेज एंड ग्रोथ बिजनेस, ग्रोथ ना बाबू, देखिए पहले क्या बताया हुआ था आपको कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है वो मायने नहीं रखता। अगर आप बिजनेस में 100 करोड़ 200 करोड़ या 400-5,000 करोड़ जो बनाना चाहते हैं, उसमें ये मायने रखता है कि किस तरीके से आप काम का बंटवारा करते हैं बाबू।
तभी कोई बड़ा बिजनेस बनता है, नहीं तो नहीं बनता। काम का बंटवारा कैसे कर रहे हैं ना, वही मायने रखता है। इट इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित रहता है। सही बात है, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि पता है उसका काम क्या रहता है, उसका काम क्या रहता है। अब मान लीजिए कच्चा माल बनाने वाला है, हम उसको माल बेचने के लिए भेज देंगे तो लड़ाई ये होगा ना, बोलेगा हमको बेचने ही नहीं आता तो हम काहे ले जाएंगे। तो ये भी ज़्यादा फायदा होता है, इसका इंपॉर्टेंस ये है। ठीक, आप देखिए आपका ऑर्गेनाइजिंग बताए हुए थे कि यह एक क्या है, प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है इसको, कि पहले आपको मुखिया से मिलना पड़ेगा, फिर जिला से, फिर राज्य से, फिर देश, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है ये। तो कभी कभी पूछ देते रहता है बाबू कि प्रोसेस क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग करने का, क्या प्रोसेस, कैसे करे एक बंदा ऑर्गेनाइजिंग। आप कुछ बोल देगा कि ऑर्गेनाइजिंग करिए, संगठन संगठित करिए, तो आप कैसे करिएगा, बिजनेस में आपको बैठा देगा, हाँ, कि चलिए आपको इसको ऑर्गेनाइजिंग करना सब काम काज को, क्या करेगा, पहला काम करेगा कि आइडेंटिफिकेशन करना, आपको कार्य की पहचान करना है कि क्या क्या काम है, तब ना बंटवारा करेगा। आपको पता ही नहीं रहेगा कौन कौन काम है, कि कच्चा माल बनाना है, कि मशीन फैक्ट्री लगवाना है, कि पैकेजिंग करना है, कि मार्केटिंग, आपको पता ही नहीं रहेगा तब क्या करेगा। तो पहला सबसे बड़ा पहला काम होता है ऑर्गेनाइजिंग में कि आप आइडेंटिफिकेशन करिए और उसका काम का बंटवारा करिए। पहला काम यह है कि कार्य की पहचान कर लीजिए और उसका विभाजन कर लीजिए कि कच्चा माल बनाना ये है, मशीन फैक्ट्री बनाना ये, फैक्ट्री में माल बनाना ये है। पहले बात कार्य का पहचान करो, दूसरा बात कि उसी कार्य को क्या करो, ये कर दो, ग्रुपिंग कर दो, उसी कार्य को क्या कर दो, डिवीजन करो, बांट दो। दूसरा जो आपको काम करना पड़ता है क्या, डिपार्टमेंट बना दो। डिपार्टमेंट मतलब क्या, इस दोनों को डिपार्टमेंट बना देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि तुम दोनों का काम है प्रोडक्शन करना। पैकेजिंग मार्केटिंग वाला को बना देंगे क्या, तुम लोग का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बना देंगे सबको, तुम लोग को रोज का काम काज देखना है। इसको किस डिपार्टमेंट बना देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट बना देंगे। अर्थात क्या, हम तो काम का पहचान कर ले, अच्छा ये काम करना है, उसके बाद क्या कर दिए, हम काम का बंटवारा भी कर दिए, डिवीजन कर दिए, ठीक ना, डिवीजन ये काम है। उसके बाद आपको उसके बाद क्या करेंगे, जॉब, मतलब क्या, डिपार्टमेंट बना देंगे कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट। आप गए होंगे कॉलेज, सब देखे होंगे कि साइंस का डिपार्टमेंट अलग रहता है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग रहता है, आर्ट का डिपार्टमेंट अलग रहता है। अर्थात क्या, वो भी सभी ऑर्गेनाइजिंग क्या संगठित कर रहा है, एगो यूनिवर्सिटी चला रहा है बाबू, वैसे नहीं चला रहा है। तो वो सभी क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है काम का, कि चलो ये डिपार्टमेंट का ये काम है, ये डिपार्टमेंट का काम ये है, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट में गए होंगे तो अकाउंट वाला दिखता होगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट में देखे होंगे तो एग्जाम में जो रिजल्ट थोड़ा बहुत फॉल्ट हो जाता है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक, पहला काम हो गया कि हम काम का पहचान कर लिए, दूसरा काम कर दिए, क्या कर दिए, उसका डिपार्टमेंट बना दिए, विभागीकरण कर दिए। तीसरा काम क्या कर दिए, मतलब विभाग बना देंगे, छोड़ देंगे नहीं ना भाई, उसका जो काम है, कर्तव्य का निर्धारण करेंगे कि तुम्हारा जो हम बना दिए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो तुम्हारा काम क्या है, कच्चा माल लाना। तुम्हारा काम क्या है, फैक्ट्री में कच्चा माल बनाना। ये भी करना पड़ेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको ऑर्गेनाइजिंग में ही आता है। ठीक, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, उसके बाद क्या कर देंगे, बोलेंगे तुम्हारा काम क्या है कि कच्चा माल बना देना और सो जाना। अरे तुम्हारा काम है कच्चा माल बनाना फैक्ट्री में, तो तुम उसको आगे भी भेजो, ये तुम्हारा अथॉरिटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम आगे वाला को बताओगे कि हाँ भैया देखिए माल बन गया है, कि आप पैकेजिंग के लिए ले जाइए। ये होता है, ठीक ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। अगर तुम्हारे माल में कोई फॉल्ट है, तुम अच्छा से कुरकुरे नहीं बना पाए, तो ये कंप्लेन कर देगा। ये भी तुम्हारा कर्तव्य है कि अच्छे से बनाओ, ऐसे नहीं कुछ भी बना दो। ठीक, तो क्या होता है इसमें कि रिपोर्टीकरण संबंध स्थापित करता है कि तुमको इसको रिपोर्ट करना है, इसको तुमको करना है, तुमको इसको रिपोर्ट करना है, ये आपको रहता है। ठीक बाबू, क्या कर दे, चार काम कि पहले बात काम का पहचान कर लिए, दूसरा काम क्या कर दिए कि उसका विभाग बना दिए कि तुम्हारा ये विभाग है। तीसरा काम क्या कर दिए थे, विभाग में जिसका जो काम है उसका कर्तव्य दे दिए कि देखो तुम मशीन फैक्ट्री वाला जो विभाग है उसमें आपको क्या है, माल बनाना है, मतलब हम बना दिए। उसके बाद उसको ये भी बोले कि तुम माल बना कर सो मत जाना, वो तुम जो है रिपोर्टिंग करना आगे, ठीक है, तुम आगे वाला को बताना। अगर मान लीजिए तुम खाली बैठे हो और तुमको पैकेजिंग कर रहे हो और तुमको कच्चा माल का जरूरत है, तो तुम इसको बोलो कि देने के लिए। ठीक, इस तरीके से आपको बिजनेस चलता है बाबू, ठीक ना, एक दूसरे को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। इतना कर लीजिएगा, दिक्कत अभी तक में नहीं होने वाला है। फिर जो आपको लास्ट जो आपको पूछ देते रहता है, आपको बहुत ज़्यादा ये पूछते रहता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह का संगठन होता है बाबू, संगठन कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल। नामे से पता चलता है फॉर्मल,
फॉर्मल ड्रेस पहने हैं आप, कोट पैंट जो पहनते हैं, हाँ, तो वो हो गया फॉर्मल, मतलब बिजनेस के लैंग्वेज में। इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया, जीन्स पहन लीजिए, उसके बाद आपको लॉगर पहन लीजिए, लूजर पहन लीजिए, कुछ पहन लीजिए, हाफ पैंट पहन लीजिए, हो गया इनफॉर्मल। तो वही यहाँ पे भी अंतर, फॉर्मल मतलब क्या, फॉर्मल औपचारिक संगठन, मतलब इसमें ये पता रहेगा कि किसका काम क्या है, किसका काम क्या नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप का जो बिजनेस चलेगा उसको बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए आरएसएस क्या है, एक संगठन है, ये भी एक संगठन है, आरएसएस भी क्या है, एक संगठन है, लेकिन ये हिंदू धर्म के बारे में हमेशा सोचता है, अर्थात धर्म प्रधान के आधार पे एक संगठन बना दिया जिसमें जो भी आदमी रहेगा वो हिंदू धर्म के बारे में सोचेगा, ठीक। अर्थात ये किस टाइप का संगठन हो गया, इसका नाम दे देंगे इनफॉर्मल संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बाबू। मान लीजिए एक जाति का दूसरा जाति कोई भी ले लेते हैं, पासवान का ले लेते हैं, उसका एक अलग से संगठन बना लेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पासवान के बारे में सोचेगा, तो उसको बोल देंगे क्या, ये एक अलग तरह का संगठन है, लेकिन इनफॉर्मल संगठन है। मतलब क्या, ऐसा संगठन जो बने तो संगठन बने तो मतलब लोगों का समूह तो हो, ठीक ना, लेकिन किसी खास मकसद से, मतलब या तो मान लीजिए किसी जाति का हो इसलिए, किसी धर्म को प्रधान हो इसलिए, किसी देश का प्रधान हो इसलिए हो, मतलब, या फिर मान लीजिए कि किसी समूह का प्रधान हो इसलिए बने, तो उसको बोलेंगे क्या, संगठन तो है लेकिन इनफॉर्मल। अब फॉर्मल मतलब क्या होता है कि जिसमें काम का निर्धारण हो, अर्थात क्या, किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा जानबूझकर तैयार किया जाता है ढांचा औपचारिक संगठन है, कि जानबूझकर तैयार किया जाता है, लेकिन ये जानबूझकर तैयार नहीं है। अगर आप भी पासवान जात के हैं ना तो आप उसमें जुड़ जाइएगा, हिंदू धर्म क्या है ना तो आरएसएस में ज्वाइन कर दीजिएगा, क्या बाबू। तो ये आपको क्या रहता है, आपको तो ये होता है, जानबूझ के तैयार नहीं होता है। ये आपको ऐसे ही कि मान लीजिए कभी लड़ाई हुआ तो हिंदू धर्म को क्या हो गया, खतरा दिख रहा है, तो क्या बना देगा, आरएसएस बना देगा, जितना भी हिंदू धर्म होगा एक साथ जुट जाएगा, एक साथ जुट जाएगा। पासवान सबको खतरा है दूसरे जात से, क्या होगा, पासवान सब एक साथ जुट जाएगा कि हम एक संगठन है, एक संगठन है, अर्थात क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, जानबूझ कर नहीं बना, अपने आप हो गया वो, हाँ यही होता है। लेकिन इसमें औपचारिक में क्या होता है, जानबूझकर बनाया जाता है, ठीक ना। ये हम जानबूझकर बनाए कि तुमको कच्चा माल बनाना है, तुमको फैक्ट्री में माल बनाना है, तुमको पैकेजिंग करना है, तुमको मार्केटिंग का, जानबूझकर बनाए हैं। इस टाइप का जो संगठन रहेगा उसको बोलेंगे क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बाबू। ये जानबूझकर बनाया जाता है, ठीक ना। लेकिन इनफॉर्मल क्या रहता है, आपको इनफॉर्मल समझ लीजिए, एक साथ समझ में आ जाएगा। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि अपने आप बन जाना, ठीक ना, किस कारण से, कॉमन इंटरेस्ट हो, टेस्ट या रिलेशन, मतलब क्या, समान हित या रुचि हो, धर्म हो के कारण बन जाते रहता है। हम भी हिंदू है तो हम भी जुड़ जाएंगे आरएसएस में, हम मुस्लिम है तो मुस्लिम संगठन में जुड़ जाएंगे, क्या हो गया, अपने आप बन गया, अर्थात क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। संगठन तो है, लोगों का समूह तो है, ठीक ना, एक मकसद तो लेके जा रहा है, लेकिन अपने आप बन गया तो उसको बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको क्या होता है, जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता है, लेकिन ये जानबूझकर स्थापित किया जाता है, ये बिजनेस में चलते रहता है, ठीक ना। इट हैज नॉट रिटन रूल, इसमें कोई रिटन रूल नहीं रहता है कि तुम्हारा काम ये है बाबू, तुम्हारा काम ये है, ऐसा नहीं। आप पासवान का संगठन है तो उसमें क्या कर रहता है, या फिर मान लीजिए आरएसएस का संगठन रहता है तो बांटा रहता है कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये नहीं, सब आदमी उसमें फैसला ले लेता है, ठीक ना। जिसमें सबसे ज़्यादा बोलता है आदमी कि नहीं ये काम होना चाहिए तो वो काम होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल रेगुलेशन, इसमें चलते रहता है कि तुमको इसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, तुमको इसको तुम्हारा ये मालिक है, तुम्हारा ये मालिक है, ठीक ना, इसमें रहता है आपको। इट गिव्स इम्पॉर्टेंट टू वर्क नॉट इंडिविजुअल, सही बात है। इसमें काम की प्रधानता होता है, एक इंसान की प्रधानता नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इंसान की प्रधानता होता है, अर्थात क्या, इसमें एक इंसान की प्रधानता होता है कि चलो यादव का एक आरएसएस का मुख्य चीफ कौन है, हिंदू धर्म के लिए कौन है, अभी टाइगर राजा है, तो सब उसको क्या मानता है, इन्फ्लुएंस होता है, सब उसको राजा मानता है। इसमें क्या होता है बाबू आपको कि एक धर्म का प्रधान होता है, एक व्यक्ति का प्रधान होता है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति का प्रधान नहीं होता है। काम किए तो ठीक है, नहीं तो जाओ जाओ।
इट इज नॉट मोर स्टेबल। इसमें क्या होता है कि हर एक आदमी जो है ना अपने आप में राजा होते रहता है, ठीक ना इसमें। लेकिन इसमें ये नहीं होता है। प्रधानमंत्री सॉरी, जैसे कि मान लीजिए कि मुकेश अंबानी स्टेबल है, मुकेश अंबानी का जो कंपनी चल रहा है ये हमेशा स्टेबल रहेगा, ठीक ना। लेकिन क्या होता है राजनीति में, क्या होता है 5 साल के बाद चेंज होते रहता है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक। राजनीति सब का पार्टी क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बाबू। तो ये होता है। बीजेपी हो गया, कांग्रेस, ये सब क्या होता है आपको, या फिर कोई भी मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन, सब ये सब इनफॉर्मल होता है बाबू। इसमें डिमेरिट्स क्या है आपको बाबू, कि टाइम बहुत लेता है। सही बात है भाई, सब टाइम बहुत लेता है इसको बनाने में ना। हम बोल दिए 2 मिनट में, आपको लगा बोलने में कि ये काम है, कच्चा माल बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, पैकेजिंग, लेकिन टाइम बहुत लगता है बाबू। बिजनेस है। मिसयूज पावर, इसमें ये रहता है कि सही बात, मिसयूज पावर करते रहता है। जो मालिक रहता है ना वो अपने अंदर ना, करने वाला को जो बोलता है ना वो करता है, ये होता है। तो मिसयूज पावर रहता है इसमें। इसमें मिसयूज पावर नहीं होते रहता है, ठीक ना। इसमें मिसयूज पावर क्या, सब अपने आप में मालिक रहता है संगठन में, सब अपने आप में मालिक रहता है। सबका अलग अलग जाति का अलग अलग संगठन रहता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि र्यूमर्स, अफवाह ज़्यादा फैलते रहता है बाबू। अफवाह ज़्यादा फैलता है कि हे यार वो जो है ना फलाना जो है अच्छा से काम नहीं कर रहा है, उसको निकाल दो। या फिर वो जो है ना हमको लग रहा है कि अपना पार्टी छोड़ के मुस्लिम का सपोर्ट कर रहा है। तो र्यूमर्स ज़्यादा फैलते रहता है इसमें, ये भी याद रखेगा। इसमें सिस्टमेटिक वर्क नहीं होता है कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये नहीं। इनफॉर्मल, ये तो हो गया आपको। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बात करें, स्ट्रक्चर बोले थे ना, ठीक। संगठन तो समझ के 2 तरह का संगठन होता है, जिसमें एगो पे ये रहता है कि तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना, पूरा फिक्स रहता है, ठीक ना, स्टेबल रहता है। लेकिन दूसरा में क्या रहता है, सब अपने अपने मालिक रहता है। जैसे आरएसएस हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इंडी गठबंधन हो गया, आप हो गया, जो है वो हो गया, सब अपने आप में ये रहता है। वैसे बीजेपी कांग्रेस ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ये आपको काम का निर्धारित रहता है कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। लेकिन मान लीजिए जो समान हित के लेके चले, जैसे आरएसएस हो गया, मुस्लिम संगठन हो गया, ये सब क्या क्या रहता है कि ये नहीं रहता फिक्स कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ऐसा नहीं रहता है। हाँ, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, तो वो फिक्स रहता है कि तुम एगो देश लेवल पर बनेगा मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री, उसका मुख्यमंत्री राज्य लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बनेगा। ये काम का निर्धारित रहता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको ये संगठन जो है ना इनफॉर्मल रहता है, ठीक ना। कोई आपको जो है ना बोलेगा, मुख्यमंत्री बोलेगा क्या जो हम बनेंगे, कोई बोलेगा हम बनेंगे, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है। आप कोई बोलते भी देते बिजनेस, मुकेश अंबानी मालिक हम बनेंगे, हम बनेंगे, है वो भी नहीं करेगा वैसे बाबू, ठीक ना। तो ये होता है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताए थे कि संगठन एक ढांचा होता है, जिसमें आपको क्या होता है, देखिए इतना इतना स्टेप से जो है ना बिजनेस करता है, ठीक। संगठन एक क्या होता है, ढांचा होता है, ढांचा होता है, ठीक। 2 तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं 2 तरह का। पहला तो हो गया कि काम के आधार पर बांट दिया गया है, क्या काम के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बांट दिया गया है। एगो किसके आधार पर बांटा है, प्रोडक्ट के आधार पर। अगर काम के आधार पर बांटेंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको दे देंगे, तुमको ये प्रोडक्शन करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बना देंगे, तुम्हारा काम ये है, काम ये काम। मतलब कार्यात्मक संगठन बनाते हैं। संगठन ढांचा जो रहता है आपको, वो 2 तरह का होता है, जिसमें अगर पहला हो गया काम के आधार पर, दूसरा होता है प्रोडक्ट के आधार पर। या तो हम ऐसे, जैसे डाबर कंपनी का नाम सुने होंगे, डाबर बहुत कुछ बनाता है बाबू, टूथपेस्ट भी बनाता है, क्रीम भी बनाता है, गुलाब जल भी बनाता है, खाने वाला भी आइटम बनाते रहता है। मतलब डाबर का देखिए कितना मार्केटिंग है, कितना मार्केटिंग है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए डाबर कंपनी वाला प्रोडक्ट के आधार पर ये अथी स्ट्रक्चर बना देगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना देगा कि तब उसको बोलेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट के आधार पे, प्रोडक्ट के आधार पे, ठीक। प्रोडक्ट के आधार पे है ना, प्रोडक्ट ऑन द डिवीजन बेसिस ऑन द डिफरेंट प्रोडक्ट के आधार पे, कि टूथपेस्ट ये हो गया, उसके बाद क्रीम हो गया, उसके बाद जो जो सब बताए खाने का चीज़ है, गुलाब जल हो गया। अर्थात प्रोडक्ट जितना जितना है उसका अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। एगो होता है ऊपर में होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक, की देखो सेम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इतना ले लेते हैं। क्या कर दिए, डाबर का एगो ले लेते, टूथपेस्ट। उसके बाद आपको हो गया क्रीम ले लेते हैं, एगो बिस्किट ले लेते हैं, BSC बिस्किट ले लेते हैं। उसके बाद गुलाब जल लेते हैं, गुलाब जल। इतना ये है। अब देखिए क्या हो गया बाबू कि प्रोडक्ट के आधार पे इसमें क्या हो गया कि टूथपेस्ट कंपनी का हो या क्रीम कंपनी का हो, बिस्किट का या गुलाब जल, एगो डिपार्टमेंट को दे देंगे, एगो डिपार्टमेंट को दे देंगे। तुम्हारा काम है सबके सब प्रोडक्ट को बनाना। क्या कर दिए, तुम्हारा काम है प्रोडक्शन करना। ये चाहे टूथपेस्ट का करो या क्रीम का करो, बिस्किट का करो, गुलाब जल, सबका काम क्या है, तुमको प्रोडक्शन करना। एगो डिपार्टमेंट बना दिए। अगर एक तरह का ऐसा बिजनेस होता है, उसको बोलेंगे तुम्हारा काम है मार्केटिंग करना है कि टूथपेस्ट का भी करना है, क्रीम का भी, बिस्किट का भी, गुलाब जल का। मतलब क्या, तुम्हारा काम है मार्केटिंग करना। इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो बना देंगे हम आपको पूरे के पूरे बिजनेस में, उस संगठन को क्या बोलते हैं बाबू, फंक्शनल। फंक्शन के आधार पे हम काम का बंटवारा कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बना दिए, उसको बोलेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सेम एग्जाम्पल से टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट वाला को एक अलग से बना दिए और उसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिए कि टूथपेस्ट वाला को अलग से मैं एक जगह पर दे दिए जमीन उमीन। अब बोले क्या, उसका अलग आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिए, मार्केटिंग, सेल्स, मतलब एक आदमी को दे दिए कि तुमको ये करना है। क्रीम हो गया, क्रीम वाला एक अलग सा मथी बना दिए हैं, ठीक ना। जब बड़ा हो जाता है ना उसमें डिविजनल वर्क होने लगता है कि क्रीम वाला एगो के दे दिए थे कि क्रीम कंपनी है, कंपनी बनाते थे, डाबर क्रीम है, उसमें क्या करना, प्रोडक्शन भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, सेल्स भी। क्रीम वाला एगो को दे दिए, अलग कर दिए कि तुमको ये करना है। तीसरा बिस्किट, एक और बना दिए जिसमें आपको बिस्किट बनाने का काम है, बिस्किट को बेचने का काम है, बिस्किट को आपको पैकेजिंग का काम है, वो अलग से बना दिए। अर्थात क्या, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हम सब कुछ को बना दिए हैं। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे आपको कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा जो काम होते रहता है, मान लीजिए बहुत बड़ा कंपनी होगा, मुकेश अंबानी सबका, तो वहाँ पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। और अपना लोग का छोटा कंपनी होगा तो पहले क्या काम करेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो एक को काम करना है आपको, एक को मेरे पास प्रोडक्ट है, तो हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ज़्यादा प्रोडक्ट है, डिविजनल कर देंगे, ठीक। एलिमेंट्स देखिए बाबू, एलिमेंट्स। अब पहले ये देख लीजिए, उसका हम आपको क्या बोला था, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी चीज़ रहता है क्या बिजनेस में, कि डेलीगेट करिए। आपको जब छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस के बाद बड़ा जो बिजनेस करिएगा बाबू, बड़ा एक को काम से बचेगा कि आपको मालिक बनना पड़ेगा और दूसरे से काम कराना पड़ेगा, तभी आप बड़ा बिजनेस करा पाइएगा। दूसरे से काम कराना पड़ेगा, तभी आप जो है ना बड़ा बिजनेस कर पाइएगा। जैसे कि दूसरे से काम कराना पड़ेगा, तभी आप बड़ा बिजनेस कर पाइएगा बाबू, नहीं तो नहीं होगा। उसको बोलते हैं इंग्लिश में डेलीगेट करना। काम का क्या करना, डेलीगेट करना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब आपका जो अथॉरिटी, आपका जो पावर है, वो दूसरे आदमी को देना कि तुम्हारा काम है प्रोडक्शन करना, तुमका काम है मार्केटिंग। पहले छोटा बिजनेस रहता है ना, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। झाड़ू पोछा भी आप ही को करना पड़ेगा, माल भी आप ही को बनाना पड़ेगा, बेचना भी आप ही को पड़ेगा, तब बड़ा कंपनी बनता है, ठीक है ना बाबू। तो पहले अपने को करना पड़ेगा, फिर दूसरे क्या करना है, बड़ा कंपनी बनाने के लिए आप अपने काम को बंटवारा करिए। तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप अपना अधिकार दूसरे को दे रहे हैं, ठीक। उसको बोलते क्या, अधिकार का अंतरण करना, ठीक। अर्थात क्या, इट इज द प्रोसेस हो रहता है, जिसमें 3 प्रोसेस रहता है, बताएंगे आगे, जिसमें आपको अपना टास्क हो, अपना काम जो रहता है दूसरे को देना, मैनेजर वगैरह को, मतलब क्या, अपने से नीचे वाला को देना। 3 काम क्या रहता है बाबू। पहला काम क्या है, आपको डेलीगेट करना चाहते हैं, पहला बात काम का कीजिए आप कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि तुम्हारा काम क्या है, प्रोडक्शन बना करना, तुम्हारा काम क्या है, मार्केटिंग करना। पहला बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि हम उत्तरदायित्व दे दीजिए कि तुम्हारा काम ये है, उत्तरदायित्व दे दिए, काम दे दिए, सौंप दिए, प्रोडक्शन करना तुम्हारा है, उत्तरदायित्व है। हाँ, नहीं करोगे तो तुमसे हम पूछेंगे। उस पहला काम है उत्तरदायित्व दे दिए कि तुम्हारा काम ये है। दूसरा पास उसको उत्तर देखिए, आपको दे देगा क्या कि डीएम का पद दे देगा कि देश में जो आपके डीएम का पद, मतलब क्या आपको बना दिया गया डीएम,
हाँ, उसके बाद क्या करेगा, डीएम बना देगा। उसके बाद क्या बोलेगा कि आपको ना किसी से बात करना है, ना किसी को कांटेक्ट करना है, ना आपको रूम से बाहर निकलना है, और जिला में कुछ भी नहीं होना चाहिए। होगा ऐसा नहीं ना। आपको साथ में क्या देगा, अथॉरिटी भी देगा, अधिकार भी देगा कि जिला में कोई आपको क्राइम कर रहा है ना तो उसको गोली भी मारी भाई, अथॉरिटी दे रहा है। अरे हम बोल दिए उसको कि प्रोडक्शन करना है, लेकिन बोलेंगे पैसा नहीं देंगे, तो अपने घर से प्रोडक्शन करेगा। तो दूसरा काम क्या रहता है, आपको अथॉरिटी भी देना, अधिकार भी देना इसको कि पैसा का जरूरत होगा तो तुम निकाल सकते हो बैंक से। उसका अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कि तुम अगर काम नहीं किए तो तुमसे जवाब लेंगे कि क्यों नहीं किए। तो 3 काम से ना अपना जो काम रहता है उसका बंटवारा करते हैं। पहला काम तो पहले उसको काम दे दो कि तुम्हारा काम प्रोडक्शन करना है। उसके बाद जो जो प्रोडक्शन में लगेगा उसके लिए उसको क्या कर दो, अथॉरिटी दे दो, अधिकार दे दो कि तुम्हारा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम ले लेना, ज़मीन चाहिए तो वो भी ले लो। उसके बाद नहीं होगा तो उसको ये भी बताओ कि तुम अगर नहीं टास्क पूरा हुआ तो जवाबदेही तुमसे लेंगे। ठीक, तो 3 काम करना पड़ता है। एलिमेंट्स बोलिए, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी जो आपको मतलब करिएगा, अपने काम का बंटवारा करिएगा बाबू, तो तीन काम जो है आपको प्रोसेस होता है, 3 काम करना पड़ेगा आपको। लास्ट जो पूछते रहता है आपको, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, बताए ना। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आपको बोले काम का बंटवारा करिए, 2 तरह का काम का बंटवारा कर सकते हैं। बोले काम का आपको क्या करिए, बंटवारा कर दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दीजिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट दीजिए, सेल्स डिपार्टमेंट इसको दे दीजिए, ठीक ना। ये हो गया। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता है केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण विकेंद्रीकरण। केंद्रीयकरण मतलब क्या होता है, आपको अपना काम का बंटवारा तो कर रहे हैं लेकिन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक केंद्रीयकरण एक विकेंद्रीकरण, ठीक ना। पहला का इसका से निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उच्च अधिकारियों के पास रहता है। मतलब क्या कि सेंट्रलाइज कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ फ्यू। देखिए सेंट्रलाइजेशन हो गया, जैसे ले लीजिए आरएसएस ले लीजिए, हिंदू संगठन सब ले लीजिए, कोई भी विश्व हिंदू संगठन सब, उसको कोई काम करना होगा ना तो सबसे ऊपर वाला होगा ना उससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा तभी काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। अर्थात वो जो 1-2 आदमी मिलके जो ज़्यादा फैसला लेता है आपको, उसको क्या बोलता है, सेंट्रलाइजेशन। कोई पार्टी है, मान लीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना, जैसे यहाँ अभी ले लेते हैं, किसका नाम है, राहुल गांधी का पार्टी कांग्रेस ले लेते हैं। कांग्रेस में अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो क्या करता है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहता है उससे पूछता है, उससे पूछेगा कौन काम करेगा। अर्थात क्या, सेंट्रलाइजेशन, कुछ आदमी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन, बिजनेस में क्या होता है बाबू, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते रहते हैं। जब बड़ा बिजनेस होगा आपको, कि आप क्या करिएगा कि आपका जो अथॉरिटी है, पावर जो है वो आपको बांट दीजिएगा कि टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़े थे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब हमारा जो काम है वो आपको हम बांट दिए थे कि ज़्यादा निचले वाला जितना भी काम होगा, माल वाल बनाना पैकेजिंग वैकेजिंग, तुम देख लेना, काम का बंटवारा कर दिया। और तुम्हारे पास पावर भी देते हैं, ऐसे नहीं काम का बंटवारा कर दिए, पावर नहीं दिए, कुछ शक्ति नहीं दी, उसको पावर भी देते हैं कि अगर तुमको माल और खरीदना होगा तो तुम पैसा लेके तुम खरीद सकते हो। तुम्हारा काम है, हम एक बार भी नहीं सुना सकते कि माल खत्म हो गया या माल लाने में दिक्कत है। अर्थात तुमको पूरा पावर भी देते हैं और तुम्हारा काम है। मिडिल लेवल का क्या रहता है, इस दोनों को जोड़ के रखना। मिडिल लेवल से पूछता है मुकेश अंबानी सब, ऊपर वाला, कि काम हो रहा है कि नहीं, कितना माल बेचे हो, क्या कर रहे हो, ये बताओ। मिडिल लेवल से पूछता है। अर्थात क्या, इस केस में क्या होगा कि हम अपने जो अथॉरिटी है, पावर है, उसको हम क्या कर दे, बंटवारा कर दे कि तुम्हारा काम ये है। हम नहीं पूछेंगे फिर दोबारा कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं, हमको काम से मतलब है सिर्फ। इट मीन्स सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रत्येक लेवल पे क्या होता है, मैनेजमेंट का। इसका आशय है कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकार का ठीक ढंग से वितरण करना, कि तुम्हारा अधिकार ये है, तुम्हारा अधिकार ये। सो नहीं, तुमको छोटको मोटको को पैसा, मान लीजिए कि लोअर लेवल पे है, माल खत्म हो गया उसका, तुम मंगाना था अमेरिका से, तो वो हमको मुकेश अंबानी को फ़ोन कर देगा, नहीं। तब तो हो गया सेंट्रलाइजेशन पावर, कि लोअर लेवल का क्या बोलेगा कि कुछ भी करना होगा, मुकेश अंबानी बोलेगा कुछ भी करना होगा तो हमसे पूछ के करना, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन पावर। छोटा बिजनेस रहता है तो सेंट्रलाइज रहता है कि मान लीजिए कि 10 आदमी आपके अंदर काम करता है तो बोलिएगा कुछ काम है पहले हमको कॉल करना। 5 आदमी आपके नीचे काम कर रहा है तो बोल रहा है कि मालिक को कॉल कर लो पहले। लेकिन जब बड़ा लेवल पे हो जाता है ना तो आप मुकेश अंबानी को डायरेक्ट नहीं फ़ोन करता है, उसका पावर क्या रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, ठीक ना। कि वो आपको उसको जिला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे उसका अधिकार और पावर दे दिया जाता रहता है, ठीक ना। ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ तक।
बहुत आसान चैप्टर था। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।